सुन भाई, आज मैं तुम्हें एक ऐसी किताब के बारे में बताने वाला हूँ जिसका नाम है रिच डैड पुअर डैड। एक ऐसी किताब जो तुम्हारे दिमाग का फाइनेंशियल जीपीएस रिसेट कर देगी। सोचो, दो डैड हैं, एक तुम्हारे असली पापा पुअर डैड जो हमेशा कहते हैं अच्छी एजुकेशन लो, अच्छी जॉब ढूंढो, फिर सब सेट हो जाएगा, और दूसरा है तुम्हारे दोस्त के पापा जो एकदम स्वैग में रहते हैं, हमेशा के एक फैंसी सिगार पीते हुए, और कहते हैं भाई पैसे के लिए नहीं, पैसे को कमाने के तरीके सीखो। बस इसी फन कॉन्ट्रास्ट से किताब हम सबको सिखाती है कि असली पैसे का फंडा क्या है। अब चाय या कॉफी लो, बैठ जाओ और सुनो ये दिलचस्प समरी। नंबर 1, दो डैड्स, दो अलग अलग सोच। सोचो, एक तरफ है पुअर डैड जिसके पास एक टिपिकल मिडिल क्लास माइंडसेट है। पढ़ लिख के स्टेबल जॉब मिलती है, फिर घर कार सब खरीदो और फिर डेब्ट में डूब जाओ। पुअर डैड हमेशा रिस्क से डरते हैं और उनका मानना है कि सेफ रहना सबसे इम्पोर्टेंट है। वेल मीनिंग सिटकॉम डैड जो हर चीज़ कन्वेंशनली तरीके से सोचते हैं, जैसे कि एक फिक्स्ड डिपॉजिट से सब सेफ है। अब दूसरी तरफ है रिच डैड जो एकदम कूल। रिच डैड का एटीट्यूड है भाई पैसे को काम पर लगाओ, पैसा तुम्हारे लिए काम करेगा। उनका अप्रोच थोड़ा रेबेलियस है। वो ट्रेडिशनल स्कूल सिस्टम पे बहुत गुस्सा करते हैं। फाइनेंशियल एजुकेशन जिंदगी में सबसे बड़ी एसेट है। उनकी लाइफ फिलोसफी ये है कि रिस्क लेना, नए आइडियाज़ को ट्राई करना और फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना, यही असली सक्सेस है। उनका माइंडसेट ऐसा है जैसे तुम्हारे पास 9 to 5 जॉब हो या ना हो, पर जब तुम स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करते हो तब रियल वेल्थ बनती है। ये दोनों सोच तुम्हें दिखाती हैं कि हम अक्सर सोसाइटी से क्या सीखते हैं और फिर कैसे हमारे चॉइसेस हमारे फाइनेंशियल फ्यूचर को सेव करते हैं। और ये किताब कहती है दिमाग खोल और सीख कि पैसा सिर्फ पे चेक से नहीं, एसेट से आता है। नंबर 2, द रिच डोंट वर्क फॉर मनी। पैसे का खेल सबसे पहला लेसन है, द रिच डोंट वर्क फॉर मनी। अब इसका मतलब ये बिल्कुल सिंपल है। जब तक तुम सिर्फ पैसा कमाने के लिए किसी के लिए काम करते रहोगे तो तुम कभी भी उन रिच लोगों के लेवल पर नहीं पहुंच पाओगे जो पैसे को कंट्रोल करते हैं। पुअर डैड कहते हैं जॉब सिक्योर, फिक्स्ड सैलरी, बेनिफिट्स, लेकिन रिच डैड हमेशा कहते हैं भाई पैसे के लिए काम मत करो, पैसे को काम पर लगाओ। इमेजिन करो एक सिनारियो, तुम्हारा एक दिन का बॉस पुअर डैड स्टाइल है जो तुमसे हर रोज 9 बजे से लेकर 5 बजे तक काम करने को कहता है बिना किसी एक्स्ट्रा थॉट के। तुम बस सैलरी के लिए काम करते हो और जब सैलरी कट जाती है तो बिल्स और ईएमआई तुम्हें परेशान कर देते हैं। लेकिन रिच डैड कहते हैं यार तुम्हारे पास तो दो ऑप्शन हैं, या तो तुम अपने पैसे को तुम्हारे लिए काम करने दो या फिर तुम उसको मेरे जैसा बनने दो। इसका मतलब है पैसिव इनकम सोर्स जैसे रेंटल इनकम, डिविडेंड स्टॉक्स या कोई ऐसा बिजनेस जो तुम्हारे सोने पर पैसे कमा कर दे। जब तुम्हारा पैसा तुम्हारे लिए काम करेगा तब तुम अपने टाइम और लाइफ को एंजॉय कर सकते हो बिना हर रोज अलार्म क्लॉक को सेट करके। नंबर 3, फाइनेंशियल एजुकेशन, पैसे की पढ़ाई। पुअर डैड ने हमेशा तुम्हें ट्रेडिशनल एजुकेशन दी जो सिर्फ ग्रेड्स और डिग्री पर फोकस करती है, लेकिन रिच डैड कहते हैं ये डिग्री का सर्टिफिकेट तुम्हें मिलियनेयर नहीं बनाएगा। भाई जब तक तुम फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं सीखोगे, फाइनेंशियल एजुकेशन का मतलब है पैसे के बेसिक्स से लेकर एडवांस इन्वेस्टिंग टेक्निक्स तक अपने दिमाग को उन टूल्स से इक्विप करना जो तुम्हें मार्केट के मज़े समझाने में मदद करते हैं। सोचो तुम एक एमबीए करते हो लेकिन तुम्हें कभी भी समझ नहीं आता कि एसेट्स और लायबिलिटी में क्या फ़र्क है। अब तुम्हारे पास एक डिग्री तो है पर तुम्हारा बैंक बैलेंस है वेल जीरो, जीरो से ज़्यादा। रिच डैड ये कहते हैं कि फाइनेंशियल एजुकेशन सबसे बड़ा एसेट है। कोई भी स्कैम या पिरामिड स्कीम के ट्रैप में फंस जाने से बचने के लिए ये ज़रूरी है। और एक बात, फाइनेंशियल एजुकेशन सिर्फ किताब पढ़ने तक सीमित नहीं है। ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, मेंटर्स से बात करना और रियल लाइफ इन्वेस्टिंग के एक्सपीरियंस से भी आता है। एक दिन सोचो
तुम्हें एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट फंड खोला और धीरे धीरे वो पैसा बढ़ गया। वो ही होता है जब तुम फाइनेंशियल लिटरेसी मास्टर कर लेते हो। नंबर 4, एसेट्स वर्सेस लाइबिलिटीज। ये है असली पैसे का फंडा। पुअर डैड और रिच डैड के बीच का सबसे बड़ा फर्क यही है। पुअर डैड कहते हैं घर खरीदो, कार लो, नया फोन लो, बस लाइफ सेट। लेकिन रिच डैड कहते हैं एसेट्स वो चीज़ हैं जो तुम्हारे पॉकेट में पैसा डालते हैं, और लायबिलिटी वो पैसा है जो तुमसे छीन लेते हैं। चलो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। पुअर डैड सोचते हैं कि एक हाउस खरीदना एसेट्स है, पर असल में जब तुम अपने घर के ईएमआई, मेंटेनेंस और प्रॉपर्टी टैक्स भरते हो तो तुम्हारी पॉकेट से पैसा निकलता है। यह है एक लायबिलिटी की तरह है। इमेजिन करो अगर तुम एक याच खरीदते हो, मगर वो याच सिर्फ दिखावा है और मेंटेनेंस, डॉकिंग फीस और क्रू के खर्चे से भरी होती है, तो वो लायबिलिटी बन जाती है। अब सोचो एक अच्छा एसेट्स वो है जो तुम्हें मंथली इनकम दे, जैसे कि एक रेंटल प्रॉपर्टी जो रेगुलर रेंट कलेक्ट करे, या फिर डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स। तुम सोच रहे हो, अरे मैं तो एक बात बहुत बड़ी खूबसूरत घर लूँगा, पर जब तुम देखोगे कि उस घर के बिल्स, रिपेयर्स और मोर्टगेज पेमेंट तुम्हारे बजट का 80% ले रहे हैं, तब समझ में आएगा कि ये घर एक्चुअली एक लायबिलिटी बन गया है। तो सिंपल वर्ड्स में, एसेट्स इज इक्वल टू मनी इन, लायबिलिटी इज इक्वल टू मनी आउट। ये कंसेप्ट इतना सिंपल है कि अगर तुम इस पर फोकस करोगे तो तुम्हारी फाइनेंशियल प्लानिंग एकदम सेट हो जाएगी। रिच डैड हमेशा यही कहते हैं, पैसा तब बढ़ता है जब तुम एसेट्स को एक्यूमुलेट करते हो, नॉट लाइबिलिटीज। नंबर 5, द पावर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। पैसा बनाने का नए तरीका। एंटरप्रेन्योरशिप और क्रिएटिव थिंकिंग से पैसा बनाओ इंस्टेंट ऑफ सिंपली अर्निंग ए पे चेक। पुअर डैड कहते हैं जॉब लो, सिक्योर रहो, रिस्क मत लो। लेकिन रिच डैड कहते हैं रिस्क लेना भाई ही तो जिंदगी है। सोचो तुम एक बोरिंग ऑफिस जॉब में अटके हो, जहां बॉस तुमसे हमेशा डेडलाइन और टारगेट्स के चक्कर में डाल देते हैं। तभी एक दिन तुम सोचते हो, क्यों ना मैं अपना बिजनेस शुरू करूं, चाहे वो एक छोटा सा फूड ट्रक हो या एक ऑनलाइन स्टोर। जो भी आइडिया तुम्हारे दिमाग में आए उसको एक्सप्लोर करो। रिच डैड कहते हैं कि बिजनेस बनाने का सबसे बड़ा सीक्रेट है रिस्क को समझना और मैनेज करना। तुम अपनी सोच को एक्सपेंड करो और नए नए आइडियाज़ के साथ एक्सपेरिमेंट करो। शायद तुम्हारा पहला वेंचर फ्लॉप हो जाए, पर हर फेलियर तुम्हें एक नया लेसन सिखाता है और नेक्स्ट टाइम तुम उससे बेहतर कर सकते हो। एक एग्जाम्पल से समझो। इमेजिन करो तुम एक दिन अपने दिमाग से एक यूनिक गैजेट का आइडिया निकालते हो, जैसे एक स्मार्ट अम्ब्रेला जो वेदर फोरकास्ट से कनेक्टेड होता है। सब सोचते हैं ये तो टोटली आउट ऑफ द बॉक्स है, पर फिर भी मार्केट रिसर्च करते हो, प्रोटोटाइप बनाते हो और धीरे धीरे प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च कर देते हो। अब शायद स्टार्टिंग में तुम्हें बहुत चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, इन्वेस्टमेंट, कंपटीशन, फीडबैक, बट आखिर में तुम्हारा प्रोडक्ट पॉपुलर हो जाता है और तुम्हें पैसिव इनकम मिलने लगती है। यही है एंटरप्रेन्योरशिप का मैजिक, जहां रिस्क के सही मैनेजमेंट से पैसा बनाने के नए तरीके सामने आते हैं। नंबर 6, पैसिव इनकम, पैसा जो खुद कमाए। एक और ज़बरदस्त कंसेप्ट है पैसिव इनकम। अब पैसिव इनकम का मतलब है एक ऐसा इनकम स्ट्रीम जो बिना कंटिन्यूसली काम करे तुम्हें पैसा देता रहे। पुअर डैड कहते हैं मैं रोज़ ऑफिस जाता हूँ, 9 to 5 काम करता हूँ, तभी सैलरी मिलती है। लेकिन रिच डैड कहते हैं भाई पैसे को तुम्हारे लिए काम करने दो, इन्वेस्ट करो, प्रॉपर्टीज लो या स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो, और तुम्हारा पैसा तुम्हारे लिए पैसा बनाएगा। सोचो अगर तुम्हारे पास एक रेंटल प्रॉपर्टी हो जहां हर महीने किराए के रूप में पैसा आता है, तो तुम्हारी इनकम ऑटोमेटिकली जनरेट हो रही है। या फिर डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स ले लो, हर क्वार्टर डिविडेंड, और तुम्हारा बैंक बैलेंस स्टेडली ग्रो होता है। इसका मतलब है जब तुम रिटायरमेंट के बाद भी रिलैक्स कर रहे हो, तुम्हारा पैसा तुम्हारे लिए काम करता रहेगा। एकदम ड्रीम लाइफ, राइट?
और एक एग्जेजरेशन से समझ लो। तुमने एक दिन सोचा चलो मैं एक पिरामिड स्कीम ज्वाइन कर लेता हूँ क्योंकि सब बोल रहे हैं कि इसमें डबल रिटर्न मिल रहा है। लेकिन फिर आप पता चला ये स्कीम बस दिखावे का पैसा थी। तुम्हारे इन्वेस्टर के पैसे से पिरामिड बना दिया और तुम फंस गए। इसलिए रिच डैड कहते हैं रिस्क को समझो और ऐसे स्कीम्स से बच के रहो। लेकिन असली पैसिव इनकम वही है जहां तुम्हारा इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म ग्रोथ देता है बिना किसी सैडी बिजनेस मॉडल्स के। नंबर 7, कॉरपोरेशन एंड टैक्सेस गेम का रूल बुक। अब एक और ट्विस्ट आता है जो शायद तुमने कभी सोचा ही नहीं होगा। कॉरपोरेशन और टैक्स का फंडा। पुअर डैड कहते हैं टैक्स हम सब पर इक्वल लगते हैं, लेकिन रिच डैड कहते हैं देखो भाई, जब तुम अपने आप को एक कॉरपोरेशन बना लेते हो तब तुम लीगली अपने टैक्स बर्डन को कम कर सकते हो। रिच डैड समझाते हैं कि कॉरपोरेशन के पास ऐसा टैक्स बेनिफिट्स होते हैं जो आम आदमी के पास नहीं होते। जैसे एक बिजनेस एक्सपेंस तुम्हारे इनकम से कटता हो सकता है जिससे टैक्सेबल इनकम कम हो जाती है। ये एक तरह से पैसा बचाने का लीगल जुगाड़ है। इमेजिन करो तुम्हारे पास एक छोटा बिजनेस है जिसमें तुम ट्रैवल एक्सपेंसेस, ऑफिस सेटअप और इवेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम को एक्सपेंसेस के रूप में क्लेम कर सकते हो। पुअर डैड शायद ये समझने में थोड़ा पीछे रह जाएं क्योंकि उनका माइंडसेट हमेशा सैलरी और फिक्स्ड जॉब के अराउंड ही घूमता है। लेकिन रिच डैड कहते हैं भाई रूल्स को समझो और उनको अपने फेवर में यूज़ करो। तो अगर तुम टैक्स प्लानिंग और कॉरपोरेट स्ट्रक्चर को थोड़ा डीप स्टडी करो तो तुम देखोगे कि तुम्हारा नेट इनकम काफ़ी इम्प्रूव हो सकता है। ये सिर्फ रिच लोगों का सीक्रेट नहीं है, बल्कि कोई भी सीख सकता है अगर उसका दिमाग थोड़ा फ्लेक्सिबल हो और रिस्क लेने से डरता नहीं हो। नंबर 8, वर्किंग टू लर्न नॉट जस्ट फॉर पे चेक। एक और बात जो रिच डैड हमेशा बोलते रहते हैं, वर्क टू लर्न डोंट वर्क फॉर मनी। मतलब सिर्फ पैसा कमाने के लिए काम करना तुम्हें लाइफ के बड़े लेसन नहीं सिखाता। पुअर डैड भी शायद कहते होंगे जॉब सिक्योर करो फिर पैसा आएगा, लेकिन असली बात यह है कि तुम्हें अलग अलग स्किल्स और एक्सपीरियंसेस गेन करने चाहिए। मान लो तुम एक बोरिंग अकाउंटिंग जॉब में फंस गए हो जहां तुम्हें सिर्फ नंबर्स देखने पड़ते हैं, पर रिच डैड कहते हैं भाई ट्राई करो कुछ नया, मार्केट, सेल्स या इवन नेगोशिएशन स्किल्स। हर एक एक्सपीरियंस तुम्हें एक नए पर्सपेक्टिव देता है जो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और बिजनेस वेंचर्स में काम आता है। एक तरह से तुम अपने आप को डाइवर्सिफाई कर रहे हो जैसे तुम अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करते हो। और हाँ, ये लर्निंग प्रोसेस फन भी हो सकता है। इमेजिन करो तुम एक दिन ऑफिस में एक बॉस के साथ मीटिंग कर रहे हो जहां तुम अपनी इनोवेटिव आइडिया पिच करते हो और वो आइडिया इतना बढ़िया होता है कि तुम्हें प्रमोशन मिल जाती है। बस ये है वर्किंग टू लर्न का मैजिक। तुम्हारा काम एक क्लासरूम बन जाता है जहां तुम हर दिन नए लेसन सीखते हो और ये लेसन तुम्हें एक दिन फाइनेंशियल फ्रीडम दिलाने में मदद करते हैं। नंबर 9, माइंडसेट रिच सोच वर्सेस पुअर सोच। अगर हम पूरे किताब को देखें तो सबसे ज़्यादा एम्फोसिस एक माइंडसेट पे है। रिच डैड और पुअर डैड के बीच सबसे बड़ा डिफरेंस उनका सोचने का तरीका है। पुअर डैड कहते हैं मुझे जॉब चाहिए, रिस्क नहीं लेना, जबकि रिच डैड कहते हैं रिस्क लेना ज़रूरी है क्योंकि हर रिस्क के पीछे एक अपॉर्चुनिटी छुपी होती है। रिच लोग हमेशा नई अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढते हैं। अगर तुम मार्केट के चेंजेस को समझोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि कब और कहां इन्वेस्ट करना है। क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। जब सब लोग एक ही लाइन में सोचते हैं तब तुम अलग सोच के नए सॉल्यूशन ला सकते हो। यही रीज़न है कि जब सब लोग रेगुलर 9 to 5 जॉब में फेज हुए हैं तब रिच डैड का चिल्लाना थिंक आउटसाइड द बॉक्स बिल्कुल सही था। रिच लोग शॉर्ट टर्म के चक्कर में नहीं पड़ते, वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हैं। सोचो आज का इन्वेस्टमेंट कल का पैसा है। लर्निंग फ्रॉम फेलियर। पुअर डैड शायद फेलियर से डरते हैं, पर रिच डैड कहते हैं हर फेलियर एक नया लेसन है। तुम्हें अगर एक बार कोई छोटा सा बिजनेस फेल किया है
तो उससे सीख के अगली बार और ज़्यादा स्मार्ट डिसीजन लो। पुअर सोच के कुछ पिटफॉल्स। कंफर्ट जोन का जाल। पुअर डैड के फॉलोअर्स अक्सर अपनी कंफर्ट जोन में रहते हैं, जहां रिस्क नहीं होता और नए आइडियाज़ का कोई स्कोप नहीं होता। डेब्ट के चक्कर में बहुत लोग डेब्ट में फंस जाते हैं। घर खरीदने के लिए लोन्स, कार लोन्स, और फिर सोचते हैं कि ये सब उनके लिए एसेट्स बन जाएगा, लेकिन रियलिटी में ये सब लाइबिलिटीज़ हैं जो उनके मंथली कैश फ्लो को ख़त्म कर देते हैं। फियर ऑफ लूजिंग। जब रिस्क का फैक्टर हो तो लोग हमेशा पहले हाँ बोलते हैं और बाद में रिग्रेट करते हैं। रिस्क रिच डैड कहते हैं, भाई लॉस से मत डरो, सीखो और आगे बढ़ो। नंबर 10, रियल लाइफ एग्जाम्पल और थोड़ी सीख। चलो अब कुछ रियल लाइफ सिनेरियोस डिस्कस करते हैं जो किताब में बताए गए लेसन्स को थोड़ा और रिलेटेबल बनाते हैं। पुअर डैड सोचते हैं कि एक अच्छा सा बड़ा घर खरीदना एसेट्स है। तुम सोचो, तुम एक ड्रीम हाउस खरीदते हो जहां तुम्हारी फैमिली रह सके, लेकिन उस घर की ईएमआई, मेंटेनेंस और रिपेयर बिल्स देखकर तुम्हारा बैंक बैलेंस गायब हो जाता है। रिच डैड कहते हैं, हाउस खरीदना एसेट्स तभी है जब वो इनकम जनरेट करे, जैसे कि रेंटल प्रॉपर्टी। सो इंस्टेंट ऑफ बाइंग ए फैंसी हाउस, इमेजिन तुम एक छोटे से प्रॉपर्टी पोर्टफोलियो बना लो जो हर महीने तुम्हें रेंट का पैसा दे। अब वो होता है असली एसेट्स का मैजिक। एक बार एक दोस्त ने सोचा, मैं एक याच खरीदूंगा लाइफ में एकदम वीआईपी फील करने के लिए। लेकिन जब उसने देखा कि याच को मेंटेन करने में कितना पैसा लगता है, क्रू, डॉकिंग फीस, फ्यूल, इट टर्न आउट टू बी एक बड़ी लायबिलिटी। रिच डैड हमेशा कहते हैं, लग्जरी सिर्फ तभी बनती है जब तुम्हारे एसेट्स तुम्हें सपोर्ट करते हैं, नोट जब तुम सिर्फ दिखावा करते हो। एक और सिनेरियो सोचो, तुम एक ऐसे स्कीम में फंस जाते हो जहां सब बोलते हैं डबल रिटर्न गारंटीड है। तुम सोचते हो चलो एक बार ट्राई कर लेते हैं, लेकिन फिर पता चलता है कि ये एक पिरामिड स्कीम है जहां तुम्हारे पैसे बस नीचे वाले लोगों के लिए फंड बन गए हैं। रिच डैड कहते हैं, रिस्क को समझो और सिर्फ जेन्युइन इन्वेस्टमेंट में पैसा लगाओ, वरना तुम्हारा पैसा एक इल्यूजन में चला जाएगा। लर्निंग वाइल वर्किंग। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। तुम ऑफिस में एक बोरिंग जॉब करते हो, लेकिन तुम हर दिन नई स्किल्स सीखते हो, जैसे नेगोशिएशन, टाइम मैनेजमेंट और इवन बेसिक सेल्स। ये स्किल्स तुम्हें फ्यूचर में अपना बिजनेस शुरू करने में बहुत मदद करेंगी। एक दिन तुम सोचते हो, ये काम मेरे लिए सिर्फ सैलरी का सोर्स नहीं बल्कि एक ट्रेनिंग ग्राउंड है, और फिर तुम अपनी छोटी सी स्टार्टअप शुरू कर देते हो जो धीरे धीरे बढ़कर एक बड़ी कंपनी बन जाती है। प्रैक्टिकल टिप्स। पैसा संभालो, दिमाग लगाओ। अब आते हैं कुछ प्रैक्टिकल टिप्स जो रिच डैड पुअर डैड से लिए गए हैं और जो तुम्हें आज के ज़माने में भी काम आएंगे। फाइनेंशियल लिटरेसी पर ध्यान दो। किताबी नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिकल फाइनेंशियल एजुकेशन लो। बुक्स पढ़ो, सेमिनार्स अटेंड करो और फाइनेंशियल न्यूज़ को फॉलो करो। यानी अपने दिमाग को अपडेट रखना इज़ एज इम्पोर्टेंट एज अपडेटिंग योर सॉफ्टवेयर। बजटिंग और एक्सपेंसेस ट्रैकिंग। हर महीने के खर्चों का हिसाब रखो। पुअर डैड कहते हैं, बजट बनाना बोरिंग है, लेकिन ये तुम्हारे लिए एक रोड मैप है जिससे तुम आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन से एक्सपेंस अननेसेसरी हैं। एक बार जब तुम समझ जाओगे कि तुम्हारा पैसा कहाँ जा रहा है, तब तुम उसे कंट्रोल कर सकते हो। एसेट्स एलोकेशन पे ध्यान दो। अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करो। रियल एस्टेट, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स और इवन अपने बिजनेस आइडियाज़ में इन्वेस्ट करो। रिच डैड का मोटो है, जितना डाइवर्सिफाई करोगे उतना सिक्योर रहोगे। और हाँ, हमेशा उन चीज़ों में इन्वेस्ट करो जो तुम्हें रेगुलर इनकम जेनरेट कर सकें, ना कि सिर्फ दिखावे के लिए। रिस्क मैनेजमेंट सीखो। हर इन्वेस्टमेंट के साथ रिस्क होता है, पर अगर तुम रिस्क को समझ के मानोगे तो तुम्हारे चांसेस ऑफ सक्सेस बढ़ जाएंगे। कभी कभी फेलियर से भी सीख मिलती है, तो उससे डरो मत बल्कि उससे एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी समझो। नेटवर्किंग और मेंटरशिप। अपने आसपास ऐसे लोगों से घूमो जो ऑलरेडी सक्सेसफुल हैं। उनसे सीखो, उनके एक्सपीरियंसेस शेयर करो और मेंटरशिप लो। एक सही मेंटर तुम्हें एकदम शॉर्टकट से दे सकता है फाइनेंशियल विजडम तक पहुंचने में।
मार्केट ट्रेंड्स, टेक्नोलॉजी और नए बिजनेस मॉडल्स के बारे में अपडेट रहो। ये दुनिया फास्ट चेंजिंग है और जो लोग कंटिन्यूसली सीखते रहते हैं वही आगे बढ़ पाते हैं। नंबर 12, ब्रेकिंग द चेन्स, अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की और कदम। रिच डैड पुअर डैड हमें ये भी सिखाते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ पैसा जमा करने से नहीं बल्कि अपने दिमाग को फ्री करने से होती है। पुअर डैड सोचते हैं कि सिक्योर जॉब, फिक्स इनकम और कन्वेंशनल प्लानिंग ही सही रास्ता दिखाती है, लेकिन रिच डैड कहते हैं भाई अगर तुम दिमाग से काम नहीं लोगे तो तुम हमेशा किसी और के दिमाग के मज़े में फंसे रहोगे। यह है कुछ स्टेप्स। अपने फाइनेंशियल गोल्स सेट करो। क्या तुम्हें एक दिन रिटायरमेंट में आराम से बीच पर रिलैक्स करना है या फिर तुम्हें एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन ओनर बनना है? क्लियर गोल्स सेट करो, उससे डिसीजन स्ट्रीमलाइन हो जाएंगे। इमरजेंसी फंड बनाओ। हाँ, रिस्क लेना ज़रूरी है लेकिन बिना बैकअप के रिस्क मत लो। थोड़ा पैसा हमेशा इमरजेंसी के लिए सेव रखो। ये तुम्हें शॉर्ट टर्म शॉक से बचाता है। स्मार्ट इन्वेस्टमेंट पर फोकस करो। मार्केट के अप्स एंड डाउन्स को समझ के ऐसे एसेट्स चूज करो जो तुम्हें लॉन्ग टर्म ग्रोथ दें। यानी अपने इंस्टीट्यूशन के साथ रिसर्च भी करो। सेल्फ डेवलपमेंट पर इन्वेस्टमेंट, कोर्सेस, वर्कशॉप्स और बुक्स अपने आप में इन्वेस्ट करो क्योंकि तुम्हारा माइंड ही तुम्हारा सबसे बड़ा एसेट्स है। माइंडसेट चेंज करो। पुअर सोच छोड़ो और एक रिच माइंडसेट अपनाओ। हर चैलेंज को अपॉर्चुनिटी के रूप में देखो और अपनी गलतियों से सीखो। चलो थोड़ा फन भी करते हैं। सोचो अगर पुअर डैड एक बार बोले बेटा घर खरीदो, ईएमआई चुकाओ, फिर टीवी देखो, तो रिच डैड ने एकदम स्टाइल में रिप्लाई दिया यार टीवी देखने से पहले अपने पैसे को टीवी के लिए एंटरटेन करना सीखो। लेट योर मनी बिंग बॉच प्रॉफिट। और एक और सीन इमेजिन करो, पुअर डैड हर वीकेंड के एक बिग सेल पे डिस्काउंट के चक्कर में पड़ जाते हैं, जबकि रिच डैड के पास एक छोटा सा मनी लैब होता है जहां वो रिसर्च करके पैसिव इनकम के फॉर्मूलाज बनाते हैं। कहीं पुअर डैड एक्सीडेंटली एक पिरामिड स्कीम में इन्वेस्ट कर जाते हैं और रिच डैड हमेशा कहते हैं भाई अगर पैसा पिरामिड बन रहा है तो देख तुम्हारा फाउंडेशन वीक हो गया। ये फनी एनालॉजीज और सरकास्टिस्ट हमें याद दिलाते हैं कि फाइनेंशियल डिसीजन लेने में लर्निंग दोनों ज़रूरी हैं। आखिर में फाइनेंशियल विजडम की चीज़ी मनी मोरल। तो भाई रिच डैड पुअर डैड के इस डिटेल्ड समरी से तुमने ये सीखा कि पैसा सिर्फ पे चेक से नहीं बल्कि एसेट्स से बनता है। फाइनेंशियल एजुकेशन तुम्हें एम्पावर करती है ताकि तुम अपने पैसे को समझ सको और उसे एफिशिएंटली मैनेज कर सको। रिस्क लेना और नई अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करना, यही है ट्रू एंटरप्रेन्योरशिप का रास्ता। पैसिव इनकम और स्मार्ट इन्वेस्टमेंट से तुम अपनी लाइफ को सिक्योर बना सकते हो बिना डेली ऑफिस के चक्कर में फंसे हुए। माइंडसेट चेंज करना ज़रूरी है क्योंकि सोच में ही बड़ा फर्क पड़ता है। रिच सोच से ही रिच बनते हैं। और याद रहो जिंदगी में कभी भी कन्वेंशनल रूल पर ब्लाइंडली चलने से काम नहीं चलेगा। अपने दिमाग को फ्री करो, इनोवेटिव बनो और हमेशा सीखने का एटीट्यूड रखो। फाइनेंशियल फ्रीडम कोई एक दिन का मैजिक ट्रिक नहीं है, ये एक कंटिन्यूअस जर्नी है जहां हर दिन तुम्हें नए लेसन मिलते हैं। जब तक तुम अपने पैसा को समझने की कोशिश नहीं करोगे तब तक तुम्हारा पैसा तुम्हें समझ ही नहीं पाएगा। अपने दिमाग को इन्वेस्ट करो, एसेट्स को ग्रो करो और रिस्क से डरो मत क्योंकि असली धन वही है जो तुम्हारे दिमाग में होता है। एक बार जब पैसा तुम्हारे लिए काम करने लगे तब जिंदगी का असली मज़ा शुरू हो जाता है। देखो इस किताब की सबसे बड़ी बात यह है कि हम अपनी सोच को चेंज करके अपनी फाइनेंशियल जर्नी को कंट्रोल में ले सकते हैं। पुअर डैड के सेफ कन्वेंशनल रूल्स के चक्कर में रहने से ज़्यादा एक क्रिएटिव, रिस्क टेकिंग और कंटिन्यूसली लर्निंग अप्रोच अडॉप्ट करो। इमेजिन करो एक ऐसी दुनिया जहां तुम हर डिसीजन के साथ कॉन्फिडेंट हो क्योंकि तुम्हें फाइनेंशियल एजुकेशन से अपना दिमाग सेट कर लिया है। चाहे तुम छोटे इन्वेस्टमेंट से शुरू करो या बड़े बिजनेस आइडिया से, हर कदम तुम्हें एक नई अपॉर्चुनिटी देता है। रिच डैड का स्टाइल अपनाओ, एक स्मूथ, कूल और स्लाइटली रेबेलियस एटीट्यूड के साथ।
जब भी कोई फाइनेंशियल डिसीजन लो, सोचो क्या ये मेरे लिए एसेट्स बनेगा या ये लायबिलिटी। और अगर कभी कंफ्यूजन हो, याद रखो एक बार भी इन्वेस्ट करने से पहले रिसर्च करना और एक्सपर्ट एडवाइस लेना ज़रूरी है। और हाँ, लाइफ के मज़े लो थोड़ा सार्कैसम और ह्यूमर से, क्योंकि आखिर में पैसा एक सीरियस चीज़ है, पर उसको समझने का तरीका हमेशा थोड़ा फन और क्यूर्की होना चाहिए। एक दिन तुम अपने दिमाग की फाइनेंशियल विजडम के साथ ऐसे डिसीजन लोगे जैसा तुम अपने फेवरेट टीवी शो देखते हुए पॉपकॉर्न खा रहे हो, रिलैक्स्ड, कॉन्फिडेंट और रेडी टू कनकर द वर्ल्ड। यार, अगर तुमने ये समरी ध्यान से सुनी है तो समझ लो कि अब तुम्हारे पास एक नया पर्सपेक्टिव है पैसे के बारे में। पुअर डैड का ट्रेडिशनल सेफ और रिस्क एवर्स माइंडसेट के बजाय रिच डैड की फाइनेंशियल एजुकेशन, रिस्क टेकिंग और एसेट्स बिल्डिंग अप्रोच तुम्हें फाइनेंशियल फ्रीडम के रास्ते पर ले जाएगी। सो अब अगली बार जब कोई बोले जॉब सिक्योर, सैलरी फिक्स, तुम एक कूल स्माइल के साथ रिप्लाई कर सकते हो, भाई मैं तो पैसे को अपने लिए काम करने देता हूँ। और हाँ, अपने इन्वेस्टमेंट को ध्यान से मैनेज करो, ना कि सिर्फ फ्लैशी चीज़ों पर जैसे कि याच खरीदने का शौक जो अल्टीमेटली तुम्हारे पॉकेट से पैसा छीन लेता है। फाइनेंशियल विजडम एक जर्नी है जिसमें हर दिन नए लेसन होते हैं, तो अपने दिमाग को हमेशा खुला रखो, नए आइडियाज़ एक्सप्लोर करो और फाइनेंशियल एजुकेशन को अपनी लाइफ का टॉप प्रायोरिटी बनाओ। आज से ही अपने फाइनेंशियल डिसीजंस को एक विटी, कॉन्फिडेंट और इन्फॉर्म्ड अप्रोच से लो, और देखना कल तुम अपने फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर लोगे। पैसा ऐसे बनता है जो दिमाग से कमाता है, ना कि सिर्फ हाथों से। सीखो, इन्वेस्ट करो और रिस्क को अपने साथ डांस करने दो, क्योंकि असली सक्सेस वही है जो अपने दिमाग को आज ही एम्पावर करे। बस यार, ये थी एक डिटेल्ड समरी रिच डैड और पुअर डैड की।